चलिए छोटू, आज का टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम लोग 6 नंबर सवाल तक कर चुके थे। 7 नंबर का पहला सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि दो अंकों वाली एक संख्या, अंकों का योगफल 15 है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या से 9 अधिक है तो संख्या बताएं। ऐसे सवाल में छोटू देखना ध्यान से कैसे सवाल को सोल्यूशन किया जाता है। अगर अंकों की संख्या जब बोला जाए तो आप इस सवाल में क्या मानना होगा। आपके पास संख्या तो कुछ भी नहीं पता है, तो हम क्या माने, माना कि दहाई x तथा इकाई y है। दहाई x तथा इकाई क्या है, y है। तो मेरे को संख्या सबसे पूछा जाए, संख्या बराबर क्या होगा छोटू, तो संख्या बराबर रहता है 10 इंटू दहाई प्लस इकाई। देख छोटू, 10 इंटू दहाई का वैल्यू आप क्या माने हो, दाई आपका x है तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, ये मेरा संख्या होगा। अब देख पर आप अब क्या बोल रहा है छोड़ो, संख्या के अंक बदलने पर पलटने पर प्राप्त संख्या, संख्या का अंक बदलोगे तो प्राप्त संख्या क्या होगा, जस्ट चेंज हो जाएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है छोटू, अब यहाँ पर स्टेटमेंट जैसे बोलेगा प्रश्न वैसे ही हम लोग करते जाएंगे प्रश्न से। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है छोटू कि दो अंकों वाली एक संख्या, अंकों का योग 15 है। अंक क्या माने हो, तो अंक x और y माने हैं छोटू, इसका योग मतलब x प्लस y का रिजल्ट कितना है 15। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः प्रश्न हमें आगे स्टेटमेंट देखेंगे। आगे स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। देखो छोटू, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मेरा है 10y प्लस x और मूल संख्या जो है 10x प्लस y से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 प्लस कर दिए। ठीक है, अभी सवाल को सोल्यूशन करें, x और y को एक तरफ ले जाओ, तो ये देखो छोटू 10x ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और प्लस ये इधर आएगा छोटू तो 10y माइनस, देखो 10x माइनस x और प्लस y माइनस 10y और प्लस 9 इक्वल टू 0, सबको इस तरफ ले चले गए, तो मेरे पास क्या बना, 10x में से x चला जाएगा तो 9x बच जाएगा, और जस्ट 10y से y गया तो 9y होगा, 9y इक्वल टू इस तरफ क्या होगा माइनस 9 कॉमन लोगे छोड़ो तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1। यह समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब देखो हम लोग सोल्यूशन करने के 5 मेथड इक्वेशन को, आप कोई भी मेथड इसको सोल्यूशन करें। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट क्या है छोटू, x प्लस वाई इक्वल टू 15, यहाँ देख छोटू x माइनस वाई इक्वल टू -1, यहाँ से छोटू वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x मिलकर 2x हो जाएगा, 15 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा छोटू 14, और यहाँ से बोले x का रिजल्ट कितना होगा 14/2 मतलब 7, x का वैल्यू कितना निकल पाएगा जो 7। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड में x का वैल्यू रख दें। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है छोटू, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, x का वैल्यू कितना रखना है 7 रखना है, तो 7 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा छोटू 15, देयरफॉर y का वैल्यू कितना होगा 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, y का वैल्यू निकल पाया 8। हमसे पूछा गया है संख्या, अतः संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर होगा 10y प्लस, सॉरी संख्या मूल संख्या मेरा क्या है, तो संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई है, क्या है छोटू 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रिजल्ट निकला है, 10x का वैल्यू 7 है, 7 लगाओगे और प्लस वाई का 8 है, तो 7 10 17 प्लस 8 इक्वल टू 78, ये सवाल का आंसर होगा। संख्या मेरा निकल पाया 78। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए 7 का दूसरा नंबर देखें फिर से सवाल, छोटू पढ़ने को ऐसे समझने को। सबसे पहले शब्द को मतलब वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या होता है कि भाषा को पकड़े, अगर जब तक भाषा नहीं समझ में आएगा छोटू तो सोल्यूशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर से देखें, 10 से 100 के बीच में कोई संख्या है, वह अपने अंकों का योग की 8 गुनी है।
छोटू देख, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 10 से 100 के बीच में कोई संख्या है अपने अंकों का योग के 8 गुनी है। जब ऐसे सवाल में रहता है अंकों का योग, तो भैया क्या मानते हैं पहले, तो माना कि इकाई और दहाई मानना होगा। क्या छोटू, इकाई x है तथा दहाई y है, तो हम बोलेंगे संख्या क्या हो जाएगा छोटू, तो संख्या बराबर होता है 10 इंटू दहाई, 10 इंटू दहाई मतलब y प्लस एक्स। मेरा मूल संख्या बोली या मूल संख्या बोले, ये आपकी संख्या है। ठीक है, अब इसे अंक बदलोगे, अंकों का स्थान बदलोगे, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, तो अंक का स्थान जैसे ही बदलोगे प्राप्त संख्या हो जाएगा बाबू 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये मेरा प्राप्त संख्या हो गया। ठीक है, अब सवाल जैसे बोला जाए वैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि 10 से 100 के बीच में ऐसी कोई संख्या जिसे अंकों का योग, दो संख्या जो है 10y प्लस जो है अपने अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, अपने अंक क्या माने x और y का योग की 8 गुनी है, हम 8 गुना कर दे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे छोटू, तो 10x प्लस एक, 8 को जब x से गुना करोगे 8x प्लस 8 को y से गुना करोगे 8y हो जाएगा छोटू। x को एक तरफ y को y तरफ ले जाओ, तो बाबू इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 8x माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ 8y को एक तरफ ले जाओ तो 10y हो जाएगा। यहाँ से छोटू देखो 8 में से x चला जाएगा तो 7x हो जाएगा। यहाँ से छोटू क्या होगा 2y हो जाएगा। हम बोले x का वैल्यू कितना होगा 2y/7। ये सवाल का x का वैल्यू निकल पाया। ये 6x को आप समीकरण फर्स्ट मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक्सप्लेन देखें थोड़ा सा, क्या बोल रहा है कि छोटू अपने अंकों की संख्या, सॉरी क्या बोल रहा है कि कोई संख्या जो माने संख्या क्या 10y प्लस एक्स, संख्या जो है अपने अंकों का योग के 8 गुनी है। ये सवाल है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो 10y प्लस एक्स, यहाँ से 8 को x से गुना करोगे 8x, 8 को y से गुना करें 8y हो जाएगा छोटू। यहाँ से x को एक तरफ y वाला को y तरफ, जो x को उठाए इधर ले गए तो 8x था, इधर से चला गया तो माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देख छोटू 10y है, इसको इस तरफ ले आया उठा के तो 8y में से 10y चला जाएगा। ठीक है, x इधर ये इधर चलाएगा, उल्टा लिख दी 10y माइनस 8y। ठीक है, यहाँ से बढ़ेगा 7x, यहाँ से देखो छोटू क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 2y हो गया। x का वैल्यू निकल पाएगा तो x का वैल्यू 2y अपॉन 7 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे मतलब पुनः प्रश्न से। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि देख भैया यदि उस संख्या में से 45 घटा दे, संख्या में से 45 घटाने बोले तो संख्या मेरा कितना है 10y प्लस एक्स है, उसमें से 45 घटा रहे तो 45 घटा दिए। संख्या में से 45 घटाने पर वह अंकों का स्थान बदल जाता है, मतलब नई संख्या प्राप्त होता है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मिल पाता है, तो 10x प्लस वाई मिल पाता है। ठीक है, अब देखो छोड़ू 10y प्लस एक्स को ले आओ तो यहाँ प्लस में इधर माइनस हो जाएगा और माइनस वाई इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा 45 हो जाएगा। 10x में से y 10y में से y चला जाएगा 9y, 10x में से x चला जाएगा 9x इक्वल टू 45। अगर 9 कॉमन लोगे छोड़ो तो y माइनस एक्स इक्वल टू 45 होगा। 9 5 ज़ा 45, तो बोलोगे बाई माइनस एक्स इक्वल टू 5। यह समीकरण सेकेंड मान लिया। समीकरण सेकेंड में x का वैल्यू रखोगे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड छोटू क्या है बाई माइनस एक्स इक्वल टू 5 है। बाई एक्स का वैल्यू रखोगे तो y माइनस 2y/7 इक्वल टू 5। एलसीएम निकालोगे 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा। 7 को y से मल्टीपल करोगे 7y हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से छोड़ो क्या होगा 7y में से 2y चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5y अपॉन कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल हुआ तो देयर फॉर y का वैल्यू हम निकाल पाएंगे 7। y का वैल्यू कितना निकल पाएगा बाबू 7। y का वैल्यू 7 है। अब समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट मारे थे छोड़ो x इक्वल टू
2y/7, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू 7 और बटा 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का रिजल्ट बन पाया 2। x का वैल्यू क्या बना 2, x का मिला रिजल्ट 2 हो गया, अब y का वैल्यू 7 हो गया, तो हमें चाहिए संख्या। अतः संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर क्या हो गया, या मूल संख्या जिसे बोले, मूल संख्या बराबर क्या है बाबू, मूल संख्या बराबर है 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई का वैल्यू 7 है, तो 10 इंटू 7 और प्लस 2, तो 10 इंटू 7 72, ये रिजल्ट बनेगा संख्या। मेरा संख्या जो निकल का आया कितना होगा 72। ये सवाल का 7 का दूसरा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे। 7 का तीसरा नंबर देखो, सवाल छोड़ू क्या है कि देखो दो अंकों की संख्या अंकों का योग की 4 गुनी है, संख्या में 18 जोड़ने से प्राप्त संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, तो बताएं छोटू संख्या क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल को भी सेम सब एक ही टाइप का सवाल है छोटू। देखो सबसे पहले क्या मानना होगा, अंकों की संख्या जहाँ पर रहेगा, अगर संख्या जिक्र किया जाए तो एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर संख्या के अंकों की बात किया जाए तो इकाई और दहाई मानना पड़ता है। क्या मानेंगे छोटू, इकाई और दहाई। तो यहाँ पर देख लो छोटू क्या माने, माना कि इकाई एक्स तथा दहाई क्या है बाबू, बाई है। इकाई एक्स है तो दहाई क्या है, बाई है। अब देखो छोटू क्या करना है, संख्या लिखना है। संख्या बराबर सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है संख्या बराबर कैसे पता करें। संख्या इक्वल टू कोई डाटाफिकेशन का डाटा हुआ रहता है 10x प्लस वाई 10x वाई, ऐसा नहीं। यहाँ पर याद रखना है कि संख्या बराबर होता है 10 इंटू दहाई और प्लस इकाई। तो 10 इंटू दहाई का वैल्यू कितना माने हो, बाई, और इकाई का वैल्यू x है। तो मेरा संख्या जो होता है, संख्या बराबर मेरा निकल पाया, संख्या बराबर ये 10y प्लस एक्स, या तो इसे मूल संख्या बोले या प्रॉपर संख्या बोले, ये आपका है। ठीक है, अंक जब बदलोगे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, अंकों का स्थान बदलोगे तो ये प्राप्त संख्या होगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू, 10x प्लस वाई। इसी पर सवाल पूरा डिपेंड है। ये मूल संख्या हो गया, ये प्राप्त संख्या होगा। अब सवाल प्रश्न से अब देखेंगे, स्टेटमेंट जैसे बोल रहे हैं वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। बोल रहे क्या बाबू कि दो अंकों की एक संख्या अंकों का योग का 4 गुनी है। अंकों की संख्या जो है, अंकों की एक संख्या है, संख्या जो है अंकों का योग मतलब x प्लस वाई के 4 गुनी। अंकों का योग अंक क्या माने, x और y माने थे, तो अंकों का योग का 4 गुनी है। अब देखो छोटी संख्या क्या है मेरा, तो संख्या मूल संख्या क्या है मेरे पास है 10y प्लस एक्स है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करोगे छोटू तो थोड़ा सा 10y प्लस एक्स इक्वल टू ब्रैकेट करो तो क्या होगा 4x प्लस 4y। अब यहाँ पर यह होता है छोटू कि x एक तरफ y वाला को y तरफ ले जाओ, या x y को एक तरफ लेकर इक्वेशन बना लो, अब तुम्हारी मर्जी। यहाँ देखो 10y और प्लस ये प्लस में इधर आएगा छोटू माइनस 4y इक्वल टू कितना होगा 4x, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ से बताओ छोटू 6x हो जाएगा, और यहाँ 6y हो जाएगा छोटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो गया कैलकुलेशन कि 6y इक्वल टू 3x हो गया। हम बोले x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, x का इक्वल टू 6y अपॉन 3 हो जाएगा, काटोगे कटोगे 2 तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ x का वैल्यू क्या निकल पाएगा छोटू, x का वैल्यू निकल पाएगा 2y। ये मेरा पहला इक्वेशन मानना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ें पुनः प्रश्न से। क्या बोल रहा है प्रश्न, फिर से बोल रहा है कि अगर संख्या में 18 जोड़ दोगे कि अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या में 18 जोड़ना है, तो संख्या मेरा था 10y प्लस एक्स है, उसमें 18 आप जोड़ें तो 18 जोड़ें तो क्या बन जाता है, अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या का अंकों का स्थान बदल जाता है, तो 10x प्लस वाई हो जाता है। छोड़ो, यही स्टेटमेंट बोल रहा है। संख्या में 18 जोड़ने पर अंकों का स्थान बदल जाता है, मतलब 10x प्लस वाई हो जाता है। अभी से कैलकुलेशन करोगे तो क्या बना 10y प्लस एक्स प्लस 18 इक्वल टू 10x प्लस वाई हो जाएगा। छोड़ो, इसमें भी क्या करें, x और y को एक तरफ ले जाए, या x प्लस वाई को एक तरफ ले जाए, नंबर को नंबर तरफ ले जाओ, तो 10y यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस वाई प्लस एक्स, यहाँ प्लस में बाबू माइनस 10x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा छोड़ो, ये नंबर है, नंबर इधर चलाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। मतलब x और y को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर दिए। अब यहाँ से
कैलकुलेशन करोगे तो 10y में से y चला जाएगा तो 9y बच जाएगा छोटू। यहाँ पर 10x में से x चला जाएगा तो -9x बचेगा और इक्वल टू क्या होगा -18। अब यहाँ पर 9 कॉमन लोगे छोटू तो 9 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर छोटू, तो यहाँ पर y -x हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा -18। 9 का टेबल में 9 2 18 तो छोटू यहाँ पर देख रहे हो कि y -x का रिजल्ट दे पा रहा है -2। ये समीकरण सेकेंड मान लें। क्या मान लिए छोटू, समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है छोटू, तो y -x इक्वल टू क्या है -2। x का वैल्यू मेरे निकला हुआ है 2y तो y -2y हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2y में से y चला जाएगा, कितना छोटू बचेगा -y इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो देयरफॉर y का वैल्यू निकल पाएगा 2। y का वैल्यू कितना निकल पाएगा छोटू 2। अब समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में y का वैल्यू रखें तथा समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है छोटू, तो समीकरण फर्स्ट है x इक्वल टू 2y तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अतः संख्या बराबर हमसे पूछा जाए तो संख्या बराबर मेरे को क्या निकल पाएगा, वो संख्या बराबर है 10y प्लस x है छोटू, तो 10 इंटू वाई का रिजल्ट 2 आया और प्लस x का वैल्यू 4 हो गया। तो यहाँ पर 10 2 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। यह सवाल का आंसर, संख्या मेरा सवाल का आंसर है 24। यही सवाल का आंसर है छोटू। नेक्स्ट सवाल करेंगे, देखते हैं। देखिए छोटू 7 का 4 नंबर सवाल क्या है, क्या बोले कि दो अंकों की एक संख्या अंकों का योग 9 है, ठीक है। अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या अमूल संख्या का अनुपात 3:8 दे दिया है, तो बताएं मूल संख्या क्या होगा ये सवाल में। तो देखो छोटू मूल संख्या वही चीज़ है, फिर से वही बात करेंगे। माना कि दहाई x है तथा इकाई क्या माने y है, तो हम बोलेंगे संख्या क्या हो जाएगा छोटू, तो अब संख्या बराबर हम लोग पता है कि 10 इंटू दहाई मतलब x प्लस वाई, दहाई का वैल्यू x है, इकाई का वैल्यू है, तो मूल संख्या या संख्या बोलोगे तो मूल संख्या मेरा निकल पाया 10x प्लस वाई, ठीक है छोटू। अब आगे कहानी है कि अगर मूल अंकों का स्थान बदलोगे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, प्राप्त संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। क्या होगा छोटू, प्राप्त संख्या मेरा 10y प्लस x होगा। ये दो चीज़ निकल पाया। अब आगे से स्टेटमेंट जैसे कर रहा है वैसे हम लोग करते जाएं। प्रश्न से क्या छोटू बोल रहा है कि दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है। दो अंकों की अंकों का योग क्या है 9 है, तो बोले पहली संख्या x माने थे और दूसरी संख्या मतलब इकाई x माने थे और दूसरी संख्या मतलब दहाई को y माने थे, इन दोनों का अंकों का योग कितना है 9 है। पहला स्टेटमेंट है, पहला सवाल इक्वेशन बन गया। अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या जो होगा छोटू कितना है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x हो गया, 10y प्लस x है। और मूल संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है, मूल संख्या कितना है छोटू, मूल संख्या मेरा दिया हुआ है 10x प्लस y, इसका अनुपात दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ। क्या अनुपात दिया हुआ छोटू 3:8। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो 8 को मल्टीपल करना है 10y प्लस x के साथ और 3 को मल्टीपल करना है 10x प्लस y के साथ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 8 को जब 10 से मल्टीपल करोगे 18y हो जाएगा, अब प्लस 8 को x से गुना करेंगे बाबू 8x हो जाएगा इक्वल टू 3 को जब 10 से करोगे 10x से तो 30x हो जाएगा और प्लस 3 को जब y से मल्टीपल करोगे तो 3y हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान देना है छोड़ो, अब इस इक्वेशन में क्या करें, x को एक तरफ और y वालों को एक तरफ ले चले जाओ। तो यहाँ पर बोले छोड़ो कि 80y माइनस ये इधर जाएगा तो 3y हो जाएगा इक्वल टू 30x माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस 8x हो जाएगा। 80x में से 33 चला जाएगा तो 77y हो जाएगा छोटू। यहाँ पर बोलोगे 30 में से 8 चलेगा तो 22x हो जाएगा, ठीक है राइट। अब यहाँ से देखो कॉमन लोगे तो 11 का टेबल में 11 7 77 11 दूनी 22 मतलब 7y इक्वल टू 2x हो जाएगा। हम बोलेंगे कि x का रिजल्ट बताओ तो बताएंगे 7/2 क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या निकल पाएगा 7/2। ये समीकरण सेकेंड मान लो।
छोटू समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू रखोगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है छोटू, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इजकल टू 9 है। x का वैल्यू मेरे पास आ गया 7y/2 प्लस वाई इजकल टू 9। एलसीएम निकालोगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा छोटू, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 का 7 से मल्टीपल करोगे तो 7y और प्लस 2y हो जाएगा इजकल टू, यहाँ पर जब मल्टीपल ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से यहाँ करोगे तो 7y और प्लस 2y इजकल टू 9y हो जाएगा, अब बट्टा 2 हो जाएगा इजकल टू 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा छोटू, तो y का रिजल्ट बन पाएगा 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब y का वैल्यू हम क्या रखें, समीकरण फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दे, x का वैल्यू निकल पाएगा। तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है छोटू, x इजकल टू 7y/2, 7 इंटू वाई का वैल्यू 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयर फॉर x का वैल्यू होता है 7। x का वैल्यू कितना निकल पाएगा 7 और y का वैल्यू कितना निकल पाया 2। तो हमें चाहिए संख्या, अतः संख्या बराबर क्या होगा छोटू, तो संख्या बराबर है 10x प्लस वाई, मूल संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई, 10x x का वैल्यू कितना निकल पाया 7 और प्लस y का वैल्यू 2 निकल पाया, 7 10 से 70 और प्लस 2 इजकल टू 72। इस सवाल का आंसर है, इस सवाल की संख्या अगर पूछा जाए तो 72 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, छोड़ो 7 का हम लोग आप 5th नंबर देखेंगे। सवाल क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 9 है और इससे संख्या के 9 गुना अंकों को स्थान अगर पलट दोगे तो उस संख्या के दुगने के बराबर हो जाता है। ये सवाल का स्टेटमेंट है पूरा। देखो सवाल इस मालूम है क्या बोले, फिर से वही बात बोल रहे हैं कि माना कि छोटू इकाई क्या मान ले, इकाई x तथा दहाई y है, तो हम बोले मूल संख्या क्या हो जाएगा छोटू, मूल संख्या बराबर 10 इंटू दहाई, 10 इंटू दहाई, दहाई y है तो y लिखोगे और इकाई x हो जाएगा, तो मूल संख्या मेरा होगा 10y प्लस x होगा। अगर अंकों का स्थान बदलोगे, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, प्राप्त संख्या छोड़ो, अंकों का स्थान बदलोगे तो प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा। राइट। अब स्टेटमेंट प्रश्न से अब ये बोल रहा है बाबू कि दो अंकों की एक संख्याओं का अंकों का योग, अंक क्या मानो x और y, इसका योग बोल रहा है x प्लस वाई इजकल टू योग कितना दूर है 9। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर पुनः दूसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे, ये बोल रहा है कि अगर संख्या में 9 गुना हो, संख्या क्या कर दे 9 गुना, तो संख्या मेरा क्या था, तो संख्या मेरा है मूल संख्या 10y प्लस x है, इसको 9 गुना करने बोले, 9 गुना कर देते हैं। संख्या का 9 गुना अंकों का क्रम पलटने से बनी संख्या का दुगनी है, तो बनी संख्या क्या होगा, तो बनी संख्या 10x प्लस वाई है और अंकों का क्रम बदले तो ये क्या होगा दुगनी हो गया, 2 गुना कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन करो तो 10 को 9 से मल्टीपल करोगे तो 10 नंबर 90y हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा इजकल टू 20x हो जाएगा और प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है छोड़ो, x और y को एक तरफ ले जाओ छोड़ो, तो 19y हो जाएगा, 19y और माइनस 2y इजकल टू 20x और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 9x हो जाएगा छोड़ो। अब यहाँ से कहानी ये हुआ कि देखिए 19 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा 88y हो जाएगा इजकल टू, इसमें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11y हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा छोटू, 11x है, यहाँ से बोलो x का वैल्यू क्या बन पाएगा 8y, 11 इजकल टू x इजकल टू 8y हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसे इक्वेशन बनाएं। अब इस इक्वेशन को समीकरण x को मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो हम बोले बाबू लिखें समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है छोटू, x प्लस वाई इजकल टू
9, एक्स का वैल्यू ने क्या निकाल पाए हो, तो एक्स का वैल्यू 8y निकाल पाए हो और प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये दोनों का ऐड करोगे तब बाबू 9y हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9 हो जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 9/9, इसका रिजल्ट बन के आएगा 1। तो y का वैल्यू 1 हो गया। तो x का वैल्यू अगर हम पूछा जाए तो समीकरण फर्स्ट में फिर से रख दे x का y का मान, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है छोटू, x इक्वल टू 8y है, x इक्वल टू 8 इंटू वाई का वैल्यू 1 निकाल पाए हो तो x इक्वल टू कितना होगा 8 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 हो गया, y का 1 हो गया। तो हम बोलेंगे कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा छोटू, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स है बाबू। तो 10 इंटू वाई का वैल्यू रिजल्ट क्या निकाल पाए हो 1 और x का वैल्यू 8 निकाल पाए हो तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। ये सवाल का आंसर है छोटू 18। ये सवाल का आंसर संख्या बराबर क्या हो गया 18, यही सवाल। चलिए छोटू छठा का 7 का 6 का सवाल क्या हो गया, देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, अंकों को पलटने से और मूल संख्याओं का योग 99 है, भाषा ये बोला जा रहा है। फिर बोल रहा है कि मूल संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों का योग के 6 गुना से 4 कम है, ये सवाल बोल रहा है। ठीक है, इस सवाल को करते हैं फिर से। तो देखो छोटू, माना कि इकाई x तथा दहाई y है तो मूल संख्या मेरा क्या होगा, मूल संख्या वांछित संख्या मतलब सेम है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा छोटू, मूल संख्या 10 इंटू दहाई मतलब y प्लस इकाई, ये मूल संख्या हो गया। अब अंक पलटोगे, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा छोटू। ये मेरा प्राप्त संख्या हो गया, ये मेरा प्राप्त संख्या हो जाएगा और ये आपका मूल संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये बोल रहा है छोटू, प्रश्न ये बोल रहा है कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्याओं का योग 99 है। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या छोड़ू 10x प्लस वाई और मूल संख्या छोड़ू, मूल संख्या मतलब 10y प्लस एक्स का योग का मतलब प्लस, ये कितना है 99 है, ये सवाल बोला जा रहा है। इसे एक्सप्लेन करोगे तो 10x प्लस एक्स मिलकर 11x हो जाएगा और 10y प्लस वाई इक्वल टू 11y हो जाएगा, इक्वल टू 99 हो जाएगा छोटू। हम बोलेंगे 11 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा छोटू 99। हम बोले छोटू कि x प्लस वाई का रिजल्ट क्या बना पाओगे छोटू, तो 9, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़े। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मूल संख्या जो है अंकों का योग का 6 गुना से 4 कम है। मूल संख्या मेरा छोटू 10y प्लस एक्स है छोटू, और इसका अंक जो है, अंक क्या है x प्लस वाई, इनका योग का 6 गुना से 4 कम है, ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है। इसको हम लिख करें। अब इसको जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो 10x प्लस एक्स इक्वल टू 6 को 1 से गुना करेंगे 6x प्लस 5 है कि 4 कम है, ये तो स्टेटमेंट है ना। मूल संख्या में 5 जोड़ने पर, सॉरी मूल संख्या में 5 जोड़ने पर, ये थोड़ा सा मूल संख्या में आप 5 जोड़िएगा, 5 जोड़ने पर अंकों का योग x प्लस वाई का 6 गुना से 4 कम, यह स्टेटमेंट बोला है। फिर से एक बार थोड़ा सा देख रहे, यदि मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंकों का जोड़ के, ठीक है चलो यहाँ पर प्राप्त संख्या का मूल अंकों का योग का 6 गुना से 4, चलो ठीक है देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6x प्लस 6y माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो y को एक तरफ ले जाओगे तो 10y माइनस 6y हो जाएगा, प्लस x को इधर ले जाओ 6x, नंबर को इधर ले जाओ -4 माइनस 5 हो जाएगा छोटू। तो यहाँ से बोल सकते हो कि 4y, यहाँ छोटू क्या हो जाएगा -5x इक्वल टू -9, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब मेरे को फर्स्ट इक्वेशन क्या है छोटू, इसको थोड़ा सा रेंज कर लो, x पहले ले लेते हैं। तो बोलेंगे -5x और प्लस 4y
इक्वल टू -9। ये इक्वेशन, ये समीकरण सेकेंड है। समीकरण सेकेंड हो गया छोटू। अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है छोटू, x प्लस वाई इजकल टू क्या लिखा हुआ 9, यहाँ दिया -5x प्लस 4y इजकल टू -9। ऐसा कर ली, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। अगर हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे छोटू तो क्या बन पाएगा, तो यहाँ बोलेंगे भैया -4y -5x इजकल टू -11। यहाँ पर 4y इजकल टू हो जाएगा -11, ये माइनस इधर छोटू तो 5x हो जाएगा। अगर y का रिजल्ट चाहिए तो y इजकल टू -11 प्लस 5x अपॉन कितना हो जाएगा 4। यहाँ y का रिजल्ट निकलेगा। अब ये समीकरण हम सेकेंड मान लें और y का रिजल्ट ये समीकरण फर्स्ट में रख दें। तो y का रिजल्ट समीकरण सेकेंड फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है छोटू, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इजकल टू 9 और x का वैल्यू जो निकला कितना निकला, x प्लस वाई का जो रिजल्ट निकला है -11 और प्लस 5x और बट्टा 4 इजकल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से तोड़ोगे छोटू क्या बन पाएगा, एलसीएम निकालोगे 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 1 का एलसीएम 4x और -11x प्लस 5x और बट्टा 4 हो जाएगा इजकल टू 9। अब यहाँ से देखोगे छोटू 4 और प्लस 5 इजकल टू 9x और ये 9x, 4x प्लस 5 इजकल टू 9x -11 इजकल टू 9 9 4 जा 36। इधर से छोटू देखो 9x इजकल टू इधर चला जाएगा तो 36 और ये प्लस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटू हम बोल सकते हैं क्या, 9x इजकल टू कितना होगा 47, 9x इजकल टू 47। कहीं गलती हो गया थोड़ा सा। चलिए छोटू, ये आज के लिए होमवर्क दे दिया गया 7 नंबर का 6 सवाल ने आपका होमवर्क में, आप इस होमवर्क में करके लेकर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको यह सोल्यूशन करेंगे।